कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। पिछली लंबी वीडियो के बाद इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूँ। ऑपरेटर को कुछ ज़्यादा ही तसल्ली से समझ लिया है हमने, और जहन में तो बैठ ही गए होंगे वो ऑपरेटर 30-35 मिनट की वीडियो देखने के बाद। तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली डेटा टाइप्स इन जो मुंह पे HTML चढ़ा हुआ आजकल है, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में जो डिस्कशन है हम लोग वो करेंगे। सो अगर आप किसी पुरानी अगर आप किसी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरियस डेटा टाइप्स होती है। हमें सीखना पड़ता है कि किसके लिए क्या काम करना पड़ता है, क्या चीज़ है, कैसे है, कब किसको कब कहाँ इस्तेमाल करना है, कोई एरर तो नहीं थ्रो कर देगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट हमारी मतलब एकदम सिंपल सुलझी हुई लैंग्वेज है। कहता है सबसे पहले देखो, मैं आपको याद दिलाऊंगा एक फीचर जिसके बारे में हमने बात करी थी, और वो होता है डायनेमिक टाइपिंग। सो जावास्क्रिप्ट ये बात बोलता है कि भाई देखो, तुम्हें तुम्हें मल्टीपल डेटा टाइप्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सारी चीज़ें अपने आप से देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, नहीं होगा तो देख लो यार, वीडियो नंबर 1 वहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग क्योंकि जावास्क्रिप्ट में है तो हमें इनिशियली ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, ये एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ऐसे ही नहीं बताना पड़ेगा। तो फिर हम आज की वीडियो में डिस्कशन कर ही क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि भैया आज की वीडियो बना रहे हैं तो मतलब 2 सेकंड की या 2-4 मिनट की वीडियो के लिए खाली इतनी बात बताने के लिए डायनेमिक टाइपिंग है, ऐसा नहीं है। सो अब बात करते हैं कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नहीं है इसमें, बट एक बेसिक क्लासिफिकेशन है डेटा टाइप्स की। और वो क्या है? हमें ये बात बोलता है, अगर हम लोग डेटा टाइप्स देखें तो हमारे पास 2 टाइप की मिलती है जावास्क्रिप्ट में। कौन सी? एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव, PRIMITIVE, अरे यार एक तो स्पेलिंग में बहुत गलत लिखता हूँ, ठीक है। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। और दूसरी होती है मेरे पास, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलते इसको, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप्स जो होती हैं वो आपके देखने को मिलती है। मैं बताता हूँ ये क्या होती है डेटा टाइप्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट गलती से मुंह से निकल गया था भाई, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट क्या बात बोलता है कि देखो, मेरे पास कुछ ऐसी, क्या कहते हैं, 7 डेटा टाइप्स हैं जिनको मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि एक इनिशियल डेटा टाइप जो है वो मैं मान के जो है वो चलता हूँ। ये ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो उसने सेल्फ डिक्लेयर कर रखी है कि भाई आप इनको किसी और चीज़ से कंफ्यूज जो है वो मत करना, ठीक है। ये मैंने अब जैसे मैं बहुत सिंपल तौर पे बताता हूँ। जैसे एक लैंग्वेज होती है, उसने अपने अल्फ़ाबेट्स डिफाइन करके रखे हुए होते हैं। ऐसे ही जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अपने डेटा टाइप्स को डिफाइन करके चलती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। ये बेसिकली ये बात बोलती है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसके कोई मेथड्स नहीं है। आपको ये बेस डेटा टाइप्स है जो मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करवा रही हूँ। इनके आइडेंटिफिकेशन का काम मेरा है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे जो है वो सीख लिया है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट अपने आप से देखेगा कि भाई ये कौन सा है। बट वो मोटे मोटे तौर पे हमें 7 देती है, 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देती है। कौन कौन सी देती है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो बोलती है कि भाई देखो, मेरे पास सबसे पहले डेटा टाइप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिमिटिव में आपको जो देखने को मिलेगी, वो आपको सबसे पहली जो देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? देखो, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? स्ट्रिंग में हमारे पास आती है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेटिक सिंगल कैरेक्टर है, या फिर हमारे पास कोई एक, मतलब कोई वर्ड है, ठीक है, वर्ड है या फिर कोई सेंटेंस है, ये सब स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं वो एक स्ट्रिंग कहलाती हैं। उसमें हो सकता है नंबर भी हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2 वे, क्या कहते हैं, सर्जरी, सर्जरी, ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग गलत होगी यार, वो खुद से देख लेना मैं स्पेलिंग वेलिंग बहुत गलत लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? स्ट्रिंग का जो डोनेशन है, या तो हम लोग सिंगल कोट्स के थ्रू, सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखते हैं, या फिर आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग को जो है वो आप लिख सकते हो।
अब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, सो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यार हम लोग कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं और जो स्ट्रिंग होती है उसके लिए डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इतना ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये कहता है भाई स्ट्रिंग के लिए आप या तो सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लो या फिर डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लो। स्ट्रिंग सिंपली जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं वो, उसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो डेटा टाइप ये सॉरी प्रिमिटिव डेटा टाइप ये कहता है, वो इसके पास होती है नंबर। ठीक है, नंबर में हमारे पास क्या आ गया, नंबर में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 ये सब नंबर जो होते हैं वो हो जाते हैं। तीसरा इसके पास टाइप आती है बिग इंट डेटा टाइप। क्या आती है जी इसके पास, बिग इंट डेटा टाइप। सो क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ये सबको पता है कि यार ये मतलब उसमें माइक्रो कंट्रोलर पे बने हुए होते हैं और इनमें एक आईसी होती है, उस वो आईसी कभी 8 बिट की होती है तो कभी 16 बिट की होती है। तो उस आईसी के ऊपर क्या होता है, हम लोग अब आप जो नंबर्स हम बना रहे हैं, अगर आप एट अ वेरी बेस जाके देखो तो कैसे बन रहे हैं हमारे, ये जो ए है बी है, क्या ए बी क्या हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है, नहीं। हमारा कंप्यूटर सिंपल से है, वो 0 और 1 पे चलता है। ठीक है, अगर आप जाके पढ़ोगे कैसे कंप्यूटर की मतलब वर्किंग है, तो आप देखोगे कि वो 0 1 पे चलता है, उसको येस और नो समझ आता है। क्यों, या तो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, या तो वोल्टेज हाई है या लो है, इस वजह से वो 0 1 को समझता है खाली। तो हमारे पास जो हमारी आईसी होती है वो बेसिकली इतने नंबर ऑफ 8 बिट या 16 बिट वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाती है, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गए, इनको डिफाइन करते हैं। सो क्या होता है कि हर उसकी ना एक लिमिट होती है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको पता होगा हर एक डेटा टाइप की एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है कि हाँ यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो अगर आपको उससे मतलब इंट की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर आपको उससे बड़ा चाहिए है, मतलब उससे साइज में, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 तक की उसकी लिमिट है, अगर आपको 10 से ऊपर का कोई चाहिए है तो इनिशियली क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर थ्रो कर देती है कि यार इसकी लिमिट इतनी थी, आप बस इतने ही नंबर यूज़ कर सकते थे। एक ये लिस्ट थी 10 नंबर की, आप 10 ही यूज़ कर सकते थे, अब और नहीं। बिग एंड क्या है कि वो इंटीजर वैल्यूज़ के और मतलब वो रेंज बढ़ा देते हैं कि अच्छा 10 तक नहीं 20 तक दे दिया मैंने तुम्हें, ऐसे। ठीक है, तो ये बिग एंड होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे देखने को मिलता है, देखो ऐसा कुछ ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें। फिर उसके बाद चौथी डेटा टाइप मेरे को देखने को मिलती है, वो होती है हमारे पास बूलियन। अब बूलियन तो देखो सबको पता ही होगा, येस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, बूलियन। ठीक है, बूलियन में क्या होता है, ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स की भी स्पेलिंग गलत लिख दी, वाओ फैंटास्टिक। ओके, ठीक है। हाँ, पांचवें डेटा टाइप की अगर मैं बात करूँ तो पांचवा डेटा टाइप आपको देखने को मिलता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सिंपली क्या कहता है जावास्क्रिप्ट, ये बात बोलता है कि मुझे नहीं पता यार ये क्या है, तुमने इसको डिफाइन जो है वो नहीं करा, तुमने मुझे इसके बारे में बता ही नहीं रखा कि ये है क्या। ठीक है जी। छठा डेटा टाइप आपको सिंबल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, सिंबल देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक बार ना मैं अनडिफाइंड को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है जैसे कि लेट ए, ठीक है ए, तो यहाँ पे मैंने ए को डिक्लेयर तो कर दिया बट मैंने अभी तक इसको इनिशियलाइज नहीं करा, तो ये अनडिफाइंड कहलाएगा। मेरे को पता ही नहीं ए क्या है, मैंने बोल दिया बस ए। क्या ए क्या है, ए की वैल्यू 2 है 3 है या कोई वर्ड है, हेलो वर्ल्ड है, क्या है मेरे को नहीं पता। सो ये अनडिफाइंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है आपके सिंबल। ठीक है, जो सिक्स्थ प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो होता है आपके पास आपका सिंबल। ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं, जो मेरे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेलिंग से लिखना ना, हाँ ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं वो इसका 6 डेटा टाइप होता है। और जो लास्ट में मेरे को जो लास्ट क्या कहते हैं कैटेगरी होती है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की, वो होती है नल। क्या होती है, नल। ये भैया एम्प्टी वैल्यू है, खाली है, ये तो नल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये नल वैल्यू है। ठीक है, सो नल वैल्यू हम लोग एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। ये इसका लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बता दूं, ये तो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, आप इम्यूटेबल का मतलब होता है आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैंने 2 लिखा है ना, अगर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 लिखी है तो आप इसको ये नहीं कर सकते भाई, ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये काम आप नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होते हैं, इसने खुद से डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि इंग्लिश में ए कैसे लिखते हैं वो इंग्लिश ने डिफाइन कर रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज ने, आप अपने हिसाब से अपना एक नया ए बना के नहीं कुछ कर सकते, ये चीज़ है।
तो वो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़, अच्छा ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल्स टू 2, सो ए में 2 की वैल्यू स्टोर कराई है, ठीक है। सो ए जो है वो उसको वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ए की जो बाय डेफिनेशन वैल्यू जो ए होता है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू जो ए की होती है, मैंने वो नहीं बदली, मैंने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल माना है। तो उस सेंस में ये इम्यूटेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, मैंने ए की जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक डेफिनेशन होती है वो नहीं बदली। यानी कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एन एप्पल, तो एन एप्पल में वो एन में ए की जगह 2 नहीं आ जाएगा और एप्पल में ए की जगह 2 नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मैंने एक वेरिएबल माना है ए, जिसमें मैं 2 जो है वो स्टोर करा रहा हूँ, वो अलग है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो डिफाइंड, जो एकदम बेसिक डेफिनेशंस होती हैं चीज़ों की, ये वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ओके, ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बेसिकली मिलती है, मैंने आपको क्या बताया, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। सो जावास्क्रिप्ट क्या बात बोलता है कि देखो यार, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने तुम्हारे लिए सिंपल रखा है, तुम इनको यूज़ करो, और बाकी जो इनके अजम्पशन है कि कौन सा वेरिएबल कौन सा टाइप का, वो मैं देखूंगा, उसको छोड़ दो। अदर देन दैट ये आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स देता है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स क्या होती है, मतलब ये बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज़ करके आप जो है अपना काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग क्लास देखने को मिल जाती है। ये स्ट्रिंग अलग है और वो वाला ऊपर जो प्रिमिटिव वाला स्ट्रिंग है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको एरे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल डेटा टाइप्स एक्सेट्रा और भी हमारे पास होती है। इनको देखो, अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, और भी होते हैं, बता देता हूँ, चलो। सेट होता है, ठीक है। ऐसे कर करके मेरे पास बहुत सारी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वो होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो अभी जब तक इन पे हम लोग कूदेंगे नहीं ना, एक एक करके इन पे आएंगे नहीं, तो ये ढंग से समझ आने वाले हैं नहीं हमें, ठीक है। तो एक तो स्ट्रिंग आपके पास होता है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक आपको स्ट्रिंग की क्लास भी देखने को मिलती है। दोनों पे आएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी, जब समझेंगे ना तो बहुत प्यार से हमें समझ आएगा। सो मेरे ख्याल से ये डेटा टाइप्स के बारे में यार इतना ही है, और डेटा टाइप्स के बारे में चीज़ें और नहीं हैं, ठीक है। बाकी देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें विथ टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम मतलब वीडियोस बनाएंगे तो उसमें कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स भी जैसे हैं, अभी मैंने कुछ ऑपरेटर जो स्पेसिफिक यूज़ केसेस वाले हैं उनके बारे में बात नहीं करी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है। लास्ट वीडियो हमने ऑपरेटर्स की बहुत लंबी बनाई, बट उसके बावजूद भी हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो अभी समझ ही नहीं आएगा। अगर जब तक मतलब मैं एरे का टॉपिक ना समझ लूँ, मेरे को अभी स्प्रेड ऑपरेटर ढंग से समझ में नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से आपको बताने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका, सीख रहे हो तो ढंग से सीखो, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं डेटा टाइप्स में। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं यार, कि मैंने पुरानी वीडियोस में ये बात बोली है कि यार मैं क्वेश्चंस वगैरह आपकी प्रैक्टिस के लिए कमेंट्स में ऐड कर दूंगा। सो कमेंट्स में नहीं ऐड करेंगे, मैंने एक नई चीज़ सोची है कि हम क्या करेंगे, हम एक सर्टन सेक्शन के बाद, एक सर्टन नंबर ऑफ वीडियोस के बाद अपन क्या करेंगे कि एक एक्सरसाइज वीडियो बनाएंगे। उसमें जो पुराने जो वीडियोज़ हैं उनमें उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। जैसे कि अभी जो हम लोग प्लेलिस्ट की जिस फेज़ में है, इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने वेरिएबल देख लिया, हमने कमेंट्स देख लिया, हमने ऑपरेटर्स देख लिए, ठीक है। हमने डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया। अब मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और क्या कहते हैं जो लूपिंग होती है ये क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। और फिर मैं इन 6 जो ये 6 वीडियोस होंगी जो मैंने अभी मेंशन करी है, इन 6 के बेसिस पे मैं एक एक्सरसाइज वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चंस मतलब प्री डिफाइंड क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आपको बोलूँगा आप सॉल्व करके देखो, आप वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, फिर आंसर मैच कर, फिर मैं करके दिखाऊंगा कैसे हो सकता है ये, आंसर मैच करके देखना। चीज़ बढ़िया से आ रही है समझ में तो ठीक है, नहीं चीज़ कोई बनी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वापसी जाके ये जो 6 वीडियोज़ होंगी देखो कि क्या मिस आउट कर दिया आपने, ठीक है। नहीं तो सॉल्यूशन वाली वीडियो जो मतलब उसी वीडियो में सॉल्यूशन भी दूंगा तो वहाँ पे भी समझा दूंगा, तो वहाँ पे समझो कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। तो ये वाला जो मतलब अप्रोच है वो मैंने सोची है इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो आ जाएगी वो वाली वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिली जाएगी।
तो अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको जावास्क्रिप्ट सीखनी है यार उसको शेयर कर दो, प्लेलिस्ट अगर आपको भी बढ़िया लग रही है तो। चलो ओके, टाटा बाय बाय।